हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं आपके अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 की शुरुआत करूं, कुछ पार्ट्स आपके रह गए थे, कुछ बेसिक्स बताना रह गया था सवालों में पिछले प्रश्नावली 1 का, तो मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद प्रश्नावली 2 को एकदम अच्छे ढंग से सरल, सहज और आसान भाषा में विद कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, प्रश्नावली 1 का जो इसका दूसरा का फर्स्ट पार्ट था उसको तो हमने बताया था, लेकिन ये दूसरे का जो थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, यानी कि ब वाला जो पार्ट है, इसमें हमारा रह गया था। इसमें देखिए दो समीकरण दिया था, 3x + 6y = 15 और x + 2y = 5। इसमें बोल रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। यदि हल बराबर हो तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए क्या था कि हमने बताया था कि जब कभी भी दो रेखाएं दी हुई हों, इस प्रकार से दो रेखाएं दो समीकरण के रूप में दी हुई हों, तो जहां पे उन दोनों का कटान बिंदु होता है वही x y का मान होता है। लेकिन इस सवाल में देखेंगे आप, तो इसमें दो रेखाएं नहीं दी हुई हैं, ओनली एक रेखा है। तो जब कभी भी एक रेखा होती है तो वहां पर कोई भी हल नहीं निकलता है, क्योंकि इस रेखा का कटान बिंदु कहीं पर निर्धारित है ही नहीं, इसलिए इस रेखा का कोई हल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। इसका ब का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। अगले क्रम में इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो जो तीसरा पार्ट है इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक -4x + 6y = 3 और दूसरा 2x - 3y = 5। अब इसमें देखिए जो दो रेखाएं दी हुई हैं, दोनों समीकरणों की जो दो रेखाएं दी हुई हैं, एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, यानी इधर बढ़ाएंगे तब पर भी कोई हमें ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, चाहे इधर बढ़ाएंगे तब पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। और जब तक नहीं काटेंगी तब तक x y का मान हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसके हल अनंत हो जाएंगे। क्या इसके हल क्या हो जाएंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं होगा। अब इसमें देखिए इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें भी दो समीकरण दिया हुआ है और दो रेखाएं दी हुई हैं, और इसमें देखिए जो कटान बिंदु है वह कितना है, -1 कितना है, 2 है। तो हमने बताया था कि x यानी पहला वाला, तो x बराबर आपका हो जाएगा -1 और y बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1 समाप्त। अगले क्रम में जो आपका प्रश्नावली 2 है वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको उस समीकरण में दो चर मिलेंगे, दो वेरिएबल मिलेंगे और उसमें दोनों का मान आपको ज्ञात करना होगा। इस प्रकार से दो समीकरण आपको मिलेंगे। तो उसका मान ज्ञात करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पे दो विशेष विधियों का उपयोग करेंगे। एक तो है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दो चर दिए जो रहेंगे उनमें से एक चर को विलुप्त कर देते हैं, एक चर को हटा देते हैं, तो वह विलोपन विधि कहलाती है। और प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक चर को उठा करके दूसरी तरफ ला दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो वह विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब तो आइए चलते हैं आपके एक्सरसाइज 2 पर और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। प्रश्नावली 2 का पहला सवाल है कि जांचिए कि अ व ब में कौन से दिए गए समीकरण के हल हैं। अब देखिए अ और ब, ये दो चीज दिया हुआ है आपका, ये सवाल नंबर 1 है। अ में दिया हुआ है x = 2 y = 5, ब में दिया है x = -1 y = 3। और पहला, इसका जो पहला पार्ट है वह है x + y = 7। अब कह रहा है कि दिए गए समीकरण के हल हैं। हल है का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो आपको समीकरण देखने को मिल रहा है, यह समीकरण क्या है, x + y बराबर कितना है, 7। अब इसका मतलब क्या समझते हैं आप, यह एक समीकरण है, यह एक स्टेटमेंट है, और यह स्टेटमेंट ये कहता है कि x और y को जोड़ने पे कितना होता है, 7 प्राप्त होता है। तो आइए ले लेते हैं इसका LHS और रख देते हैं बारी बारी से मान। x का मान पता है, y का मान पता है, तो x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, x + y, इसके बराबर अगर x के जगह पे कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, और y के जगह 5 रखते हैं, तो कितना आ जाता है, 7 आ जा रहा है। x के जगह पे 2, y के जगह पे 5, 7, और यह किसके बराबर है, राइट हैंड साइड, 7 के बराबर आया ना। अब इस मान को रखें, आइए इसी LHS में फिर से पुनः x + y है। अब x का मान है -1, तो x के जगह पे -1, y के जगह पे 3 है, तो
3 में से 1 निकलेगा, कितना बचेगा 2। यह RHS के बराबर नहीं है, अतः इस समीकरण का जो हल है वह क्या है, अ है। अतः समीकरण का हल क्या है, अ है। अब देखिए पहला सवाल है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद चीजें जल्दी जल्दी चलने लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि समीकरण एक दिया हुआ है और बोल रहा है कि क्या इस समीकरण का अ और ब हल है। तो यहाँ पे देखिए हल है का मतलब क्या होगा कि जैसे जो समीकरण कह रहा है क्या वह उचित है इन दोनों मानों के लिए। तो आइए ट्राई कर लेते हैं कि उचित है कि नहीं। अब ये समीकरण कह क्या रहा है, ये समीकरण ये कह रहा है कि x और y को जोड़ने पे कितना प्राप्त होना चाहिए, 7। आइए रख लेते हैं, इन दोनों का x y का मान रख के देख लेते हैं। एक दूसरी बार इन दोनों x y के मान को रख के देख लेते हैं। जो हमारा RHS के बराबर आएगा वही समीकरण का क्या होगा, हल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ वाला जब मान हम रखे तो यहाँ पे RHS के बराबर आ गया, इसलिए इस समीकरण का हल क्या है, अ है। अब आइए देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो अगला जो दूसरा पार्ट है वह है 2x + 5y = 13। तो सबसे पहले अ वाला मान रखेंगे इसके किसमें, LHS में। तो LHS इसका कितना है, 2x + 5y है। अब 2x यानी 2 × x है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है तो 2 रख लिए, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा लिए, 5 है 5 लिख लिए, इंटू में y है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 2 गुना कितना होता है, 4 और प्लस 5 पचे कितना होता है, 25। तो 4 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर नहीं है। RHS कितना है, 13। अब ब वाला मान रख के देख लेते हैं किसमें, LHS में ही। तो ब कितना है, ये LHS कितना है, 2x + 5y = 13। सॉरी LHS कितना है, 2x + 5y। अब x का मान यहाँ से -1 है तो 2 × कितना रख लेते हैं, -1 प्लस 5 × y का मान कितना है, 3, तो रख लेते हैं कितना, 3। तो यहाँ से 2 में -1 का गुणा होगा तो -2 होगा, प्लस 5 में 3 का गुणा होगा तो 5 के 15, 15 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा, 13। और यह RHS के बराबर है। अतः इस समीकरण का जो दूसरे वाले समीकरण का जो हल है वह कौन सा होगा, ब होगा। तीसरा आपका 2x - 3y = -11। सबसे पहले वाले के लिए LHS लेते हैं और LHS इसका कितना है, लेफ्ट हैंड साइड कितना है इसका, 2x - 3y। अ वाला मान को रखेंगे तो x का मान कितना है, 2 है, तो x के जगह पे 2, माइनस के जगह पे माइनस, y के जगह पे कितना, 5। तो 2 दूना कितना होगा, 4 और 5 तिहाई कितना होगा, 15। 15 में से 4 निकलेगा, कितना आएगा, -11। तो और यह किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अब अगले में देख लेते हैं ब के लिए। तो ब के लिए जब देखेंगे तो यहाँ से LHS कितना है, 2x - 3y। x का मान कितना है, -1 है, तो 2 × कितना हो जाएगा, -1 और माइनस का 3 × y। y का मान कितना है, 3, तो यहाँ से 2 और -1 कितना होगा, -2 और -3 कितना होगा, 9। और माइनस क्या होता है, जुड़ता है। ये दोनों जुड़ करके चिन्ह किसका रहता है, माइनस का, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, -11। और यह भी किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अतः इस समीकरण का जो हल होगा अ और ब दोनों होगा। इस समीकरण का जो हल होगा वह अ और ब दोनों होगा। तो इस तरह से आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट होगा। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 जो आपका है उसमें भी आपको क्या करना है, तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 2 है कहता है कि जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। देखिए पहले का जो चौथा पार्ट है वह आपको होमवर्क में दिया जाता है। आप चौथे पार्ट को हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे कि ये वाला अ है हल या ब है। तो दूसरे पार्ट में भी हमें देखना है कि अ हल है कि ब। अ का मान दिया है x = 3, y = -5। ब में मान दिया है x = 1/2, y = 1/3। अब इसमें देखिए दो समीकरण दिया है। अब जो भी मान होगा इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, चाहे अ का मान होगा चाहे ब का मान होगा। अ का मान होगा तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, यदि ब सही होगा तो ब का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो देखिए इसमें क्या है कि 2 समीकरण दिया हुआ है, जो भी मान सत्य होगा यानी x = 3, y = -1 अगर इसके लिए सत्य होगा तो इसके लिए भी सत्य होना चाहिए। आइए देखते हैं, पहले का हल करते हैं। तो यहाँ से पहले में ये कितना है,
2x प्लस 5y बराबर कितना है 1 है। x बराबर यहाँ से 3 है तो x के जगह पे हम कितना रख लेते हैं 3 प्लस y बराबर कितना है -1 है तो y के जगह पे -1 रख लिए बराबर कितना 1। तो 2 तिहाई कितना होता है 6 प्लस 5 में -1 का गुणा होगा तो -5 बराबर कितना 1। -5 6 में से -5 घटेगा तो कितना बचेगा 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर कितना है RHS है, यानी कि हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS की। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को अगर ट्राई करें तो दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 3y बराबर कितना है 3। x का मान कितना है 3 है तो 2 इंटू एक्स के जगह पे हम कितना रख लिए प्लस का 3 रख लिए और प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है -1 है। इसको हल किया जाएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 और 3 में से 3 में -1 का गुणा होगा तो -3 बराबर कितना 3। तो यहाँ से भी हमें ये देखने को मिल रहा है 6 में से 3 निकलेगा कितना बचेगा 3 और RHS कितना है 3 है तो 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर है किसके RHS के। और LHS और RHS बराबर है क्योंकि इन दोनों समीकरणों में जो अ है वह दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। दोनों समीकरणों में LHS बराबर है RHS के, इसलिए इस समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा अ होगा। अब अ हल है तो ब तो होगा नहीं, ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर अ नहीं होता तो ब को भी हम ट्राई करते। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट कंप्लीट। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वह x प्लस वाई बराबर 5xy 3x प्लस 2y बराबर 13xy है। तो इसके पहले समीकरण को हम लेंगे। पहला समीकरण कितना है x प्लस वाई बराबर 5xy। अब देखिए इसमें से अ वाले मान को रखेंगे तो अ का मान कितना है यहाँ पे x बराबर 3 है तो 3 प्लस y के जगह पे -1 है बराबर 5 इंटू 3, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -1। तो 3 में से 1 निकलेगा 2, 5 3 15, 15 1 कम 15 माइनस का 15। तो क्या 2 -15 के बराबर है क्या? नहीं है। यहाँ पे देखिए LHS बराबर नहीं है RHS के। तो चूंकि पहला वाला समीकरण को ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो दूसरे में चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि और इसका उत्तर नहीं है। तो अब ब के लिए चेक कर लेते हैं। ब के लिए तो ब के लिए अगर x प्लस वाई बराबर कितना है 5xy है, ब के लिए चेक करें तो x का मान 1/2 है, x के जगह पे हमने 1/2 रख लिया। y का मान कितना है 1/3 है बराबर 5 इंटू x का मान 1/2, y का मान 1/3। तो 3 और 2 का आपस में गुणा कराएंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का गुणा यहाँ होगा और 2 का गुणा यहाँ होगा, बीच में प्लस का चिन्ह होगा बराबर 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, ऊपर में 5, 3 गुना कितना होता है 6, 5/6 आ गया। और 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2/6 है और यहाँ 5/6 है। तो 3 प्लस 2/6, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 और बटे में 6 बराबर 5/6, यानी कि LHS बराबर है RHS के। ठीक इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर कितना है 13xy है। दूसरे ब के में x का मान कितना है 1/2, तो x की जगह पे हमने रख लिया 1/2 प्लस 2 इंटू वाई का मान है 1/3 और बराबर 13 इंटू 1/2 इंटू 1/3। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो ये आपका हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, 2/3 बराबर यहाँ 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, तो ये 13 हो जाएगा। 3 दूना नीचे कितना हो जाएगा 6। यहाँ इसको जब जोड़ा जाएगा तो 3 में 2 का गुणा होगा तो 3 दूना कितना होगा 6, फिर 3 का तिर्यक गुणा 3 के साथ होगा तो 3 त्रिक का 9 और बीच में प्लस का चिन्ह है। 2 का गुणा इस 2 के साथ होगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 बराबर 13 कितना है 6 है। तो 9 4 कितना होता है 13, 13/6 बराबर 13/6, यानी कि यहाँ भी LHS बराबर है RHS के। तो अतः इस समीकरण का जो दूसरे पार्ट का जो हल होगा वह क्या होगा आपका ब हल होगा। तो इस तरह से दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। तो इसका अगला पार्ट कुछ इस प्रकार से है, आइए मान रखते हैं। तो इसका जब मान रखा जाएगा, पहला समीकरण इसका कितना है 2x माइनस
3y बराबर 9। x का मान अ के हिसाब से कितना है 2 है, तो x के जगह पे 3 है, तो x के जगह पे कितना रख लिए 3 है, 3 रख लिए। 3 बटे y का मान कितना है -1 है, तो इसको कितना रख लिए -1 रख लिए, बराबर कितना दे रहा है 9 दे रहा है। तो यहाँ 3 गुना कितना होगा 6 होगा, और माइनस और माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 3 बटे 1 हो जाएगा, माइनस से यहाँ जब आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बटे 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बराबर कितना 9। तो 3 6 3 कितना होगा 9, और 6 3 कितना होगा 9, तो LHS बराबर कितना है RHS के। अब इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए अप्लाई करें, तो दूसरा समीकरण कितना है 3x प्लस 7 बटे वाई बराबर कितना है 2। x का मान कितना है 3 है, x के जगह पे हम कितना रख लिए 3 प्लस 7 बटे y का मान कितना है -1 है, तो -1 रख लिए बराबर 2। 3 त्रिक कितना होता है 3 त्रिक कितना होता है 9, और माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, 7 बटे 1 को हम 7 लिख सकते हैं, बराबर कितना 2। तो 9 में से 7 निकलेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 बराबर 2, यानी आपका LHS बराबर है RHS के। तो अतः यहाँ से ये आपको साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि जो इन दोनों समीकरणों को अ का जो मान है वह संतुष्ट कर रहा है पूरी तरह से। LHS बराबर RHS यहाँ भी आया, LHS बराबर RHS यहाँ भी आया, यानी कि इन दोनों समीकरणों को अ का जो मान दिया हुआ है वह संतुष्ट करता है पूरी तरह से, इसलिए इसका जो हल होगा वह क्या होगा अ होगा। आप करके देख सकते हैं ब वाला भी मान, लेकिन मेरे ख्याल से ब वाला मान तो इसमें ब वाला मान एग्जैक्टली बराबर नहीं आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपका चौथा पार्ट है इसका वह कुछ इस प्रकार से है 2x प्लस 5y बराबर 8/3, 3x माइनस 2y बराबर 5/6। एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए x का मान इसमें कहीं पे बटे में नहीं है। अगर कहीं पे बटे में नहीं रहेगा x का मान तो आंसर भी बटे में नहीं आएगा, जबकि ब वाला क्या है x का भी मान बटे में है और y का भी मान भिन्न के रूप में है, बटा के रूप में है। इसलिए यहाँ पर जो अ का मान होगा साफ तौर से दिख रहा है कि इसमें वह अप्लाई नहीं किया जा सकता, अप्लाई किया जा सकता है लेकिन इसके मान के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ से ब के लिए अगर देखा जाए, किसके लिए ब के लिए, तो पहले समीकरण के लिए देखें तो 2x प्लस कितना है 5y बराबर कितना है 8/3। x का मान कितना है 1/2, तो 2 इंटू 1 कितना रख ले रहे हैं x के जगह पे 2। 5 इंटू y का मान कितना है 1/3, तो इसको कितना रख ले रहे हैं 1/3। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा आपका 1 बराबर कितना है 8/3। यहाँ बचा 1 प्लस 5 1 कम 5/3, 5 1 कम 5/3। अब देखिए इस प्रकार का जब आपका आ जाता है तो इसको कैसे जोड़ा जाता है। 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ते हैं जो चीज़ यहाँ लिखा होता है, तो 3 1 कम 3 जो भी आता है उसको हम इसके साथ चिन्ह के सहित जोड़ या घटा देते हैं। तो 3 1 कम 3 और 5 3 कितना होता है 8, 8/3 बराबर 8/3। LHS बराबर कितना है RHS। दूसरे समीकरण के लिए देखें तो दूसरा समीकरण आपका है 3x माइनस 2y बराबर 5/6। x का मान कितना है ब के हिसाब से 1/2 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है ब के हिसाब से 1/3 बराबर कितना है 5/6। लाना हमें कितना है 5/6। तो 3 1 कम 3, 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 1 कम 2, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 यह कितना हो जाएगा 6। इसको जब जोड़ा जाएगा तो 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 होगा, 3 में 3 का जब गुणा होगा तो 9 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा लिए, 2 में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 4 होगा। ये आपका है कितना 5/6। 9 में से 4 निकलेगा कितना बचेगा 5 कितना है 6 बराबर यहाँ कितना है 5/6। क्या आया LHS बराबर RHS, तो आ गया LHS बराबर RHS। अतः इसका हल कौन सा होगा, ब वाला हल इस समीकरण का हल होगा। अतः ब जो ऑप्शन दिया हुआ है वही
इस समीकरण का हल होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दूसरा के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं प्रश्न संख्या 2 के। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।